कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ तंदुरुस्त मजे में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल, वेद गर्भ संस्कार से। आज के विषय की शुरुआत हम काश्यप संहिता के सुंदर श्लोक से करते हैं। सुवर्ण प्राशन ही एतानि मेघाग्नि बलवर्धनम आयुषम मंगलम पुण्यम वृष्यवर्ण ग्रहापहम मासात् परम मेघावी व्याधि बीज न दृश्यते षड्भी मासी श्रुतधर सुवर्ण प्राशनात् भवेत्। यानी कि सुवर्ण प्राशन है वो बुद्धि, अग्नि और बल को बढ़ाने वाला है। आयुष्य यानी कि बच्चों को लंबी आयु देने वाला, मंगलकारक और पुण्यदायक है। वृक्ष्य यानी कि शरीर की धातु को बढ़ाने वाला, शरीर के वर्ण को बढ़ाने वाला और ग्रह पीड़ा को दूर रखने वाला है। अब परम मेघावी बताया है और शरीर को अलग अलग बीमारियों से दूर रखने वाला बताया। और यहाँ तक बताया कि कोई भी बच्चे को नियमित 6 मास तक स्वर्ण करवाया जाए तो वो श्रुतधर यानी कि जो एक बार सुन ले वो अच्छे से याद रखने वाला बन जाता है। तो आज हम इसी स्वर्ण प्राशन की बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्वर्ण प्राशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नियमित स्वर्ण प्राशन करवाते होंगे और कोई लोग ऐसे होंगे जिसको स्वर्ण प्राशन के बारे में थोड़े बहुत डाउट्स भी होंगे। तो आज हम स्वर्ण प्राशन है क्या, उसमें कौन सी औषधियां आती है, फिर स्वर्ण प्राशन कब से शुरू करना चाहिए, कब देना चाहिए और कब तक देना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब यहाँ पर उसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वर्ण प्राशन है क्या। तो जैसे एलोपैथी में यानी कि आधुनिक विज्ञान में अलग अलग डिसीज की प्रिवेंशन के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन बताई है, उसी तरह आयुर्वेद में ऑल इन वन टाइप ऑफ वैक्सीनेशन यानी कि स्वर्ण प्राशन, यानी कि स्वर्ण प्राशन को आयुर्वेदिक टीकाकरण भी कह सकते हैं हम। अब समझते हैं स्वर्ण प्राशन शब्द को। सबसे पहला शब्द स्वर्ण यानी कि गोल्ड, सोना, और प्राशन यानी कि ग्रहण करवाना या पिलाना। अब हम जानते हैं कि सोने को हम डायरेक्ट तो पिला नहीं सकते, तो इसके लिए हमारी आयुर्वेद में एक कल्पना बताई है, वो है सुवर्णवचा। इसमें सोने पर बहुत सारी प्रोसेस की जाती है और उसे बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना भी पड़ता है। उसके बाद जो उसका प्योर फॉर्म बनता है उसका यूज ये स्वर्ण प्राशन में करते हैं। अब हम वैद्य लोग हैं, ये कल्पना 2 तरह से यूज करते हैं। जैसे पहला स्वरूप है उसका सुवर्णवचा, यानी इसमें एक वचा की हमारी उंगली जितनी थिक और लगभग 2 इंच जितना टुकड़ा होता है, उस पर भी प्रोसेस की जाती है। फिर उसमें जो सोने पर हमने प्रोसेस की होती है वो सोने का तार पास किया जाता है और उसे माता के दूध में या फिर गाय के दूध में घिस कर बच्चे को पिलाते हैं। और उसी की दूसरी कल्पना होती है सुवर्ण स्नेह, जो कि ड्रॉप के स्वरूप में हम बच्चे को देते हैं। अब ये दोनों कल्पना है, उसमें मुख्य रूप में सुवर्ण है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये मेन औषधि सुवर्ण ही क्यों। तो सुवर्ण के बारे में बताते हुए हमारे महर्षि कहते हैं कि सुवर्ण जो भवेत् स्वादु तिक्तम स्निग्धम हिमधरो बुद्धि विद्या स्मृतिकरम विषहारी रसायनम, यानी कि मतलब सुवर्ण है वो रस में मधुर है, स्निग्ध यानी कि शरीर में लुब्रिकेंट का कार्य करने वाला है, शरीर के लिए सिद्ध है, पचने में थोड़ा भारी है मगर वो बुद्धि विद्या स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है, और विषहारी यानी कि शरीर के सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाला बताया है। और आगे बताते हैं कि वो बल और शरीर की धातुओं की वृद्धि करने वाला है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है और साथ में है वो हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, और वो सारे जो बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं उसको दूर करने वाला बताया है, मतलब वो एंटीबायोटिक्स जैसा कार्य करता है।
अब सुवर्ण स्नेह का दूसरी जो महत्वपूर्ण औषधि होती है वो होती है मध्य औषधियों से संस्कारित घी। मतलब ये है घी त्रुटि स्मृति बढ़ाने वाली जो औषधि होती है, जैसे ब्राह्मी, शंख पुष्पी, फिर वर्चा, फिर मुलेठी, अश्वगंधा जैसी औषधियों से उसे सिद्ध किया हुआ होता है और फिर वो घृत होता है, घी होता है, वो सुवर्णप्राशन के लिए उपयोग करते हैं। और उसका तीसरा महत्वपूर्ण घटक है शहद, जो भूख बढ़ाने वाला है, त्वचा के वर्ण को निखारने वाला है, स्वर को उत्तम बनाने वाला है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हृदय के लिए हितकारी है और शरीर के छोटे छोटे भागों तक अच्छे से पहुंचने वाला है। तो इसके आपने देखे ना, ये सारे जो महत्वपूर्ण घटक है उसके कितने सारे गुण हैं। तो अब ये सारे घटक, सारी औषधियों को मिलाकर जो सुवर्णप्राशन बनाया जाता है वो कितना फायदेमंद होगा और वो कितना उत्तम गुणों वाला होगा। अब हम देखते हैं कि सुवर्णप्राशन बच्चे को कब से शुरू करवाना चाहिए। तो हम लोग बच्चे को जन्म के बाद तुरंत उसको संस्कार के रूप में सुवर्णप्राशन करवाते हैं। उसमें माता को पूर्व दिशा की ओर मुंह रखकर बिठाया जाता है, उसकी गोदी में बच्चे को सुलाया जाता है और उसके खास श्लोक होते हैं रक्षा कर्म वाले, उसे बोलते हुए हम ये सुवर्णप्राशन करवाते हैं और फिर उसको कंटिन्यू बेस पर उसके ड्रॉप के रूप में कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि बताया है, आगे मैंने बताया उस तरह कि कोई बच्चे को 6 मास तक कंटिन्यू सुवर्णप्राशन करवाया जाए तो श्रुतधर बनता है, यानी कि एक बार सुन ले वो अच्छे से याद रखने वाला। अब दूसरा, पुष्य नक्षत्र भी उसका खास नक्षत्र है, उस पर भी सुवर्णप्राशन देना महत्वपूर्ण बताया है। क्योंकि सुवर्ण यानी कि पुष्य नक्षत्र है, उस वक्त चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है और ये नक्षत्र है वो पुष्टि करने वाला, पोषण करने वाला बताया है। तो इस नक्षत्र में सुवर्णप्राशन देने का खास महत्व बताया है। हम जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि पुष्य नक्षत्र के दिन लोग हैं वो सोना खरीदना शुभ मानते हैं, उसी तरह पुष्य नक्षत्र में सुवर्णप्राशन देना हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब तीसरी बात कि सुवर्णप्राशन कब तक देना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों को हम 12 साल तक सुवर्णप्राशन करवा सकते हैं, मगर ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उसी तरह उसकी मात्रा भी उस तरह से हमें योग्य मात्रा में देना है, मतलब मैनेज करते रहना है, तभी उसके अच्छे बेनिफिट्स हम पा पाएंगे। और इसीलिए कहती हूँ कि आप लोगों को सुवर्णप्राशन है वो कोई अच्छे वैद्य के मार्गदर्शन के अनुसार करवाना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि ये हमारे बच्चे की हेल्थ का सवाल है और तो इसे पूरा ऑथेंटिक होना चाहिए सुवर्णप्राशन, वो यूज करना है। अंत में लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी कि सुवर्णप्राशन है वो हमारे बच्चे का सुरक्षा कवच है, तो उसे जरूर देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर उपयोगी होगा। थैंक यू।